नमस्कार। आज हम अमेरिका में पेश हुए एक बिल पर बात कर रहे हैं। ये बिल मतलब काफी हलचल मचा सकता है, खासकर भारत जैसे देशों के लिए। हाँ बिल्कुल। ये वो बिल है जो रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर भारी टैरिफ लगाने की बात करता है। सही। हमारे पास विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ हिस्से भी हैं और कुछ विश्लेषण भी है इस बिल पर। तो कोशिश रहेगी कि हम समझें कि इस प्रस्तावित कानून में क्या पेंच हैं और भारत के लिए इसके मायने क्या हो सकते हैं। हाँ चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये बिल है क्या, मतलब मूल प्रस्ताव क्या है इसका? देखिए मूल प्रस्ताव ये है कि जो देश रूस से जैसे तेल, गैस, यूरेनियम वगैरह खरीदते हैं, उनसे अमेरिका आने वाले सामान पर 500% तक का टैरिफ लगाया जा सकता है। 500%? ये तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ, आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। और इसे लाने वालों में मुख्य नाम सीनेटर लिंडसे ग्रैहम का है और सुनने में आया है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इसके समर्थन में हैं। अच्छा, लेकिन क्या इसे सीनेट में समर्थन मिल रहा है? हाँ, यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। इसे अब तक मतलब 84 सह प्रायोजक मिल चुके हैं सीनेट में। 84? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। बिल्कुल। और इसका मतलब ये है कि ये बिल शायद वीटो प्रूफ भी हो जाए। वीटो प्रूफ यानी अगर राष्ट्रपति चाहें भी तो इसे रोक नहीं पाएंगे? हाँ, अगर सीनेट और हाउस दोनों जगह इसे पर्याप्त बहुमत मिले तो ये दिखाता है कि इस मुद्दे पर एक तरह की सहमति बन रही है वॉशिंगटन में। लेकिन आपने कहा था कि इसमें कोई बचाव का रास्ता भी है। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण क्लॉज है इसमें, एक तरह की शर्त या छूट कह लीजिए। बिल में लिखा है कि उन देशों को छूट दी जा सकती है जो यूक्रेन की रक्षा का समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, यूक्रेन की रक्षा का समर्थन, ये तो थोड़ा अस्पष्ट सा लगता है। कौन तय करेगा ये? सही कहा। ये वाक्य थोड़ा व्याख्या के लिए खुला है। कितना समर्थन काफी है, कैसे मापा जाएगा? पर हाँ, ये उन देशों के लिए एक आप कह सकती हैं कूटनीतिक दरवाजा खोलता है जो अपनी स्थिति को इसके हिसाब से ढाल सकें। और यही भारत की बात आ जाती है ना? क्योंकि भारत तो रूसी तेल खरीद रहा है काफी ज्यादा। एकदम सही। भारत के लिए ये बिल इसीलिए चिंता की बात है। पिछले कुछ समय में, खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद, भारत ने रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदा है। हाँ, मैंने आंकड़े देखे थे, मई 2025 में तो रिकॉर्ड था शायद। हाँ बिल्कुल। मई 2025 में भारत ने रूस से रोजाना करीब 1.96 मिलियन बैरल तेल आयात किया। ये भारत के उस महीने के कुल तेल आयात का लगभग 40 से 44% था। 40 से 44%? ये तो बहुत बड़ी निर्भरता है। हाँ, बहुत बड़ी। तो अगर ये बिल पास हो गया और मान लीजिए भारत को वो छूट नहीं मिली, तो इसका सीधा मतलब है कि अमेरिका जाने वाले भारतीय सामान पर 500% टैरिफ? ये तो यही मतलब होगा। ये तो भारतीय निर्यातकों के लिए मतलब तबाही जैसा होगा। और ये ऐसे समय पर जब भारत पहले से ही एक ट्रेड डील पर बात कर रहा है अमेरिका से। हाँ, वो 26% वाले पारस्परिक टैरिफ से बचने के लिए। हाँ वही, मतलब एक तरफ आप राहत ढूंढ रहे हैं और दूसरी तरफ ये 500% वाली तलवार लटक रही है। बिल्कुल। स्थिति भारत के लिए काफी नाजुक है। इसीलिए भारत की जो प्रतिक्रिया है वो अब तक बहुत सधी हुई और कूटनीतिक दिख रही है। विदेश मंत्री जयशंकर ने भी इस पर कुछ कहा है। हाँ, उन्होंने पुष्टि की है। कहा है कि भारतीय दूतावास, हमारे अधिकारी और वो खुद भी सेनेटर ग्रैहम और बाकी संबंधित लोगों के संपर्क में है। कोशिश यही है कि अमेरिका को भारत की स्थिति, हमारी ऊर्जा जरूरतें और हमारी सुरक्षा प्राथमिकताएं, ये सब समझाया जा सके। उनका रुख क्या था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मतलब क्या कहा उन्होंने? उनका अंदाज काफी यथार्थवादी था। उन्होंने कहा, मैं उनके शब्दों का भाव बता रहा हूं, कि भाई जब ऐसी नौबत आएगी तब देखेंगे। जब आएगी तब देखेंगे। हाँ, ये दिखाता है कि भारत अभी इंतजार कर रहा है, स्थिति को भांप रहा है। अगर आप इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्ता बनाए रखने की कोशिश है, उसी का हिस्सा है। मतलब एक तरफ रूस से तेल भी लेना है ऊर्जा सुरक्षा के लिए। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अमेरिका से रिश्ते भी संभालने हैं और इस तरह के संभावित नुकसान से बचने के लिए कूटनीतिक बातचीत भी जारी रखनी है। तो वॉशिंगटन से बात भी कर रहे हैं लेकिन तैयार भी हैं कि कुछ भी हो सकता है। हाँ, कह सकते हैं सक्रिय जुड़ाव है, लेकिन भविष्य के लिए तैयारी भी। तो कुल मिला के बात यह है कि अमेरिका में एक सख्त कानून की तैयारी हो रही है। इसका भारत जैसे देशों पर जो रूस से व्यापार करते हैं गहरा असर पड़ सकता है। हाँ बिल्कुल। भारत कूटनीतिक तौर पर सक्रिय है, अपनी बात रख रहा है, पर अभी कोई टकराव का मूड नहीं दिखा रहा, वेट एंड वॉच मूड में है। सही। और इसमें वो जो यूक्रेन के समर्थन वाली छूट की बात है, वो एक बड़ा
मतलब पेच है जिस पर सबकी नजर रहेगी। हाँ, वो बहुत अहम होगा। और ये भी देखना होगा कि अमेरिकी कांग्रेस में ये बिल कैसे आगे बढ़ता है। क्या ये सिर्फ एक दबाव बनाने की चाल है या वाकई इसे कानून बनाने का इरादा है? सही कहा। आगे की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होगी। राजनीतिक हवा किस तरफ बहती है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। शायद भारत भी उसी स्पष्टता का इंतजार कर रहा है। लगता तो यही है। इस पूरी चर्चा से ये तो साफ है कि आने वाले दिनों में इस पर नजर बनाए रखनी होगी। बिल्कुल। और ये पूरी स्थिति आप देखें तो एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। कैसा सवाल? सवाल ये कि आज की इस बदलती दुनिया में जहां ये व्यापार और भू राजनीति इतने ज्यादा उलझ गए हैं, वहां अलग-अलग देश अपनी ऊर्जा जरूरतों और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति, अपनी रणनीतिक स्वायत्ता, इसके बीच संतुलन कैसे साधेंगे? खासतौर पर तब जब उन पर इस तरह के बड़े आर्थिक दबाव डाले जा रहे हों या डालने की कोशिश हो रही हो। सही कहा। ये वाकई एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद हर देश को सोचना पड़ रहा होगा। हाँ, ये सोचने वाली बात है।